30 करोड़ आवाम को कहता हूं, खुदा के लिए इस ज़रात के साथ, इस पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। एक एक वजीर के पास 2 गाड़ियां होने की क्या जरूरत है? अवाम मर रही है। वहां ईवानों में बैठ के एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, बाहर में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की बातें मानते हैं। तकरीबन 100 अरब का हमें नुकसान हुआ उस वक्त। इस दफा फिर वो तूफान हमारे लिए आ रहा है। किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं हुआ। आपको याद होगा 2017 में काश्तकार का मौशी कत्ल हुआ, गन्ने के काश्तकार का टोटल मौशी कत्ल हुआ। उस वक्त हम चीखते रहे, पीटते रहे कि अगर चीनी फालतू है तो इसको एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ना की गई, वही बाद में एक्सपोर्ट की गई 10 रुपए 70 पैसे फी किलो रिबेट देके। अरबों रुपए खर्च किया, लेकिन काश्तकार का मौशी कत्ल हो गया। 180 रुपये रेट था, काश्तकार को मिला 110, 120, 130, 140, 150। 1-2 शुगर मिले थी जिन्होंने 180 रुपये रेट दिया। उस साल गन्ना ज्यादा काश है 7 से 8%। अब फसलें इन बैलेंस होने की वजह से इस दफा गन्ना काश ज्यादा है, 20% से 25% ज्यादा काश थे गन्ना। मैंने FBR से डेटा लिया कि चीनी आपके पास कितनी है, क्योंकि मैं किसी और पे एतमाद नहीं कर रहा जी, गवर्नमेंट का डेटा मैंने लिया। तो मार्च एंड पे हमारे पास चीनी थी 7.9 मिलियन टन। हमारी टोटल जो कंजम्पशन है वो 6.6 मिलियन टन है, यानी कि 13 लाख टन वो काश्तकार के सर पे पड़ी है, खुदा की कसम। कल को जब गन्ना आएगा वो सारी निकलेगी काश्तकार के सर पे आएगी। वो उसकी वजह यह है कि लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। वो कहेंगे हमारे पास चीनी पड़ी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो काश्तकार को प्राइस नहीं मिलेगी। भाई चाहिए तो ये हुकूमत कुछ कानून के मुताबिक काम करे। आपने अगर गंदम को डीरेगुलेट किया था तो उसको एंड टू एंड डीरेगुलेट रहने देते, फिर आटे का रोटी का रेट तय न करते। अगर आपने गन्ने को डीरेगुलेट किया तो एंड टू एंड उसको डीरेगुलेट करे। मैं हुकूमत के आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, हमें डीरेगुलेट रहने दे, हमें कोई एतराज नहीं है। मरता कौन है? काश्तकार और एंड कंज्यूमर। एक गरीब आदमी की मौत होती है, उसमें मौशी कत्ल होता है उसका, एक चौकीदार का, एक क्लर्क का, एक रिक्शा चलाने वाला का, एक रेड़ा चलाने वाले का, एक तनख्वाहदार तबके का। हमने पिछले साल गंदम बेची 1800, 1900, 2000, 2100 में। आम आदमी ने खरीदी 4500 रुपए में। किसी के ऊपर को कहर टूटा? कोई इंक्वायरी हुई? कुछ जिम्मेदारान को सजा दी गई? उससे पिछले साल यही हुआ, उससे पिछले साल यही हुआ। यानी काश्तकार के साथ भी बुरा सलूक, एंड कंज्यूमर के साथ भी बुरा सलूक। अगर मैं वाज़ेह कह रहा हूं, अगर रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर के रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की गई, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमें रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया गया। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूं कि मुझे यूरिया मिल रही है 4500 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 884 रुपए की मिल रही है। मुझे DAPI 17,000 रुपए की मिल रही है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 रुपए की मिल रही है। डीजल सब्सिडाइज है वहाँ पे, मैं इस रेट पे डीजल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता ट्रैक्टर में। वहाँ पे बिजली डेली 10 घंटे फ्री है, डेली। मेरा 40 से 50 रुपए यूनिट उसका बिल है। मैं कहाँ दुनिया का हम पल्ला मैं मुकाबला कर सकता हूँ? मेरे पास तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। मैं तो दुनिया के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। मैं क्या दुनिया के सामने खड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत ही नहीं कर सकता। मैं अपने मुल्क की खिदमत तो उस वक्त करूंगा जब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए सब कुछ होगा, जब मैं बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकूंगा, जब मैं खादों का इस्तेमाल कर सकूंगा, जब मैं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकूंगा, जब मैं बिजली का ट्यूबवेल चला सकूंगा, इस्तेमाल कर सकूंगा। हमने इस इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं? फजूल कामों पे। तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए? तो आपने फरमाया जो एक मजदूर की तनख्वाह है। तो आपने तो उनसे पूछा गया अगर उसमें आपका गुजारा ना हो, तो आपने फरमाया तो फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दो। यह है हुक्मरानी इस्लाम में। अब तो इस्लाम का नामो निशान ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने सारी बारात अपने लिए रख ली है। मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तानी काश्तकार के लिए, उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक लफ्ज फ्रांस मिनिस्टर ने नहीं कहा।
हमने बार बार कोशिश की कि हमारी बात सुन लें। उन्होंने कहा मैं आपकी बात क्यों सुनूं, तो आपको पाकिस्तानी है, थर्ड ग्रेड के सिटीजन हैं आप, यानी कि उन्होंने हमें ये समझा। वरना हमारे साथ भी बैठ के मीटिंग करते, बात करते, हम उनको बताते हम पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उनको बताते किस किस फसल के काश्त करने से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, हम उनको बताते किस तरह हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर में, हम उनको बताते किस तरह हम अपनी इंपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, हम उनको बताते हम किस तरीके से ऑर्गेनिक वेजिटेबल पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट पैदा कर सकते हैं ताकि लोगों की सेहत ठीक हो। खुदा की कसम अगर हम एक काम कर लें, लोगों को साफ पाक और साफ पानी और पाक और साफ सब्जी दे दें, आधे अस्पताल आपके खाली हो जाएंगे।